गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे थे यूनिट 3 एंड हम लोग थे सेनो मैरिज, पेंटोगैमी, इन सभी मैरिजेस, टाइप ऑफ मैरिजेस के बारे में हमने पढ़ा था। उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी फ्रेटर्नल, सोरोरल, ये सारे मैरिजेस। तो अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि तब मैंने सिर्फ आप लोगों को नाम बताए थे एंड एक छोटा सा आइडिया दिया था कि व्हाट इज सोरोरल मैरिज या फिर सोरोरल पॉलीगैमी क्या होता है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होता है, ये सब कुछ अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सोरोरल पॉलीगैमी, it is often called as surrogate. The term surrogate means from Latin, ये कहाँ से आया? ये वर्ड comes from Latin word that is soror. ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सरोगेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया। लैटिन वर्ड सोरर से आया ये, विच मीन्स सिस्टर्स। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि सोरोरल जो है, सोरोरल पॉलीगैमी यानी जो सिस्टर, जो एक पर्सन की 2, 3 या मोर देन 1 वाइफ्स हैं, वो आपस में क्या है? रिलेटिव्स हैं, आपस में सिस्टर्स हैं, तब वर्ड यूज होता है सोरोरल पॉलीगैमी। नॉन सोरोरल में वो आपस में सिस्टर्स नहीं होती, एक पर्सन की, एक मेल की 2, 3, 4 जितनी भी वाइफ्स हो, जब वो आपस में रिलेटिव नहीं है, सिस्टर्स नहीं है, देन इट इज नॉन सोरोरल पॉलीगैमी। अगर सिस्टर्स हैं देन इट इज सोरोरल पॉलीगैमी। और ये कहाँ से आया? ये जो सोरोरल है इसका मीनिंग क्या है? ऑफनली इसको सैरोगेट भी बोला जाता है, सरोगेट। इसको वहां कंफ्यूज मत कीजिएगा आप दूसरे वर्ड की तरफ। दैट इज सरोगेट, जो लैटिन वर्ड से आया, सोरर से, और जिसका मीनिंग होता है सिस्टर्स यानी बहनें। नेक्स्ट इज फ्रेटर्नल या एडेल्फिक। मैंने आपको एडेल्फिक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फ्रेटर्नल एडेल्फिक पॉलीएंड्री, जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका द्रौपदी मैरिज टू पांडव्स। जैसे द्रौपदी जो है उसने शादी की थी, वो 5 भाई थे आपस में, यानी वो रियल ब्रदर्स थे, इसीलिए वर्ड आया है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री या फिर एडेल्फिक पॉलीएंड्री। नॉन फ्रेटर्नल, आपस में भाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेटर्नल। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज प्रैक्टिस्ड बाय सम ट्राइबल लाइक टोडाज एंड खासाज। फ्रेटर्नल जिसमें बहुत भाई जो हैं, एक जो फीमेल है वो भाइयों, सभी भाइयों से शादी कर लेती है, तो उसको बोला जाता है। वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है? टोडाज एंड खासास में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहाँ पर होती है? टोडा एंड खासा में। या फिर इस तरह से आएगा, टोडा और खासा में किस टाइप की मैरिज प्रैक्टिस की जाती है? इट इज एग्जिस्ट अमंग खासा ऑफ देहरादून। खासा कहाँ पर है? देहरादून में। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए ये ट्राइब कहाँ पर है, तो देहरादून के खासा में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है। एंड अमंग दी गैलोंग एंड मैम्बा ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के गैलोंग एंड मैम्बा, ये आपको याद रखना है। टोडा कहाँ पर है? देहरादून में। गैलोंग एंड मैम्बा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट इज द माला मेडासर, मेडासर, द माला मेडासर एंड द मेविलन एक्सेट्रा। क्या क्या नाम है? माला मेडासर है, मेविलन है। ये किसकी, कहाँ की ट्राइब्स हैं? ये है केरला की ट्राइब्स। इन सब में क्या है? फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। प्लीज इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहां पर है? कोटा में, राजस्थान, कोटा। एंड करवाजी, करवाजी, पुलाया, मुथुवन एंड मनन इन केरला। ठीक है, कोटा, करवाजी, पुलाया, मुथुवन एंड मनन इन केरला। करवाजी, पुलाया, मुथुवन और मनन है केरला की, जहां पर होती है नॉन फ्रेटर्नल, यानी एक फीमेल के बहुत सारे हस्बैंड होंगे लेकिन वो आपस में ब्रदर्स नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेटर्नल वाला जो है इसमें क्या है? ये आपस में ब्रदर है। और ये क्या है? यहाँ पे बात हो रही है जो आपस में सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स। नेक्स्ट इज ई वेस्टरमार्क। ई वेस्टरमार्क जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। यस,
ई वेस्टरमार्क की बुक है ये, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये जरूर याद रखिए, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि वेस्टरमार्क की बुक का नाम बताइए। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, उन्होंने ह्यूमन जो मैरिजेस हैं जितनी भी टाइप्स की, उन पे डीप स्टडी किया था ई वेस्टरमार्क ने। एंड उन्होंने बताया इस बुक के थ्रू, इस बुक में ही उन्होंने बताया कि कॉजेज ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्यों करते हैं लोग। पॉलीगैमी याद है आप लोगों को? पॉली मीन्स मैनी एंड गैमी मीन्स वाइव्स, यानी मैं यहां पर इसको मेंशन कर देती हूं ब्रैकेट में, मैनी वाइव्स। तो वो रीजन बताते हैं कि बहुत सारी मोर देन वन पर्सन से शादी करना, बहुत सारी वाइव्स होने के पीछे के रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। फर्स्ट रीजन इज एनफोर्स्ड सेलिबेसी। एनफोर्स्ड सेलिबेसी का मीनिंग क्या है? एनफोर्स्ड सेलिबेसी का मीनिंग है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी जिससे शादी हुई है विमेन, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब क्या है कि जो मेल है वो अब आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी का पीरियड है, उस टाइम आप अपनी जो वाइफ है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, रिलेशनशिप नहीं बना सकते, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। उसको ध्यान में रखते हुए पर्सन, वो बंदा क्या करता है, वो एक और मैरिज कर लेता है। तो ये भी एक रीजन है एनफोर्स्ड सेलिबेसी की वजह से। नेक्स्ट इज अर्ली एजिंग ऑफ फीमेल। आप सभी को पता है कि जो फीमेल्स हैं वो एक टाइम पीरियड होता है, आफ्टर मोनोपोज दे कांट प्रोड्यूस। तो अर्ली एजिंग मीन्स, अब जेंट्स के केसेस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसी वजह से भी वो दोबारा से शादी कर लेते हैं, यानी और भी। नेक्स्ट इज वैरायटी। अब कुछ होंगे मेल्स ऐसे जिन्हें वैरायटी ऑफ वाइफ्स चाहिए, इसलिए। देन मोर चिल्ड्रन, जब किसी मेल को ऐसा लगे कि भाई मुझे तो बहुत सारे बच्चे चाहिए, अब एक ही फीमेल से तो आप बहुत सारे बच्चों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोग बहुत सारी शादियां करते हैं जिससे उन्हें, उनके जो बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाए। नेक्स्ट इज सोशल प्रेस्टीज। इन सम ट्राइब्स लीडर्स हैव मोर वाइव्स। देखिए आपने ये जो मैंने लिखी है लाइन, बहुत सारी ट्राइब्स भी ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपकी एक से ज्यादा वाइव्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसको क्या समझा जाता है, उसको प्रेस्टीज। उन्हें ऐसा लगता है, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं ट्राइबल्स में, उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका रुतबा बढ़ाता है ना। कुछ ट्राइब्स में ऐसा जो रिचुअल्स हैं या जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, हम फॉलो करते हैं। और आपने एक और चीज देखी होगी, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनकी भी बहुत सारी वाइव्स होती थी, तो ये भी उनके प्रेस्टीज का एक रीजन था। उन्हें ऐसा लगता था इससे उनका रुतबा बढ़ेगा, जिस राजा की बहुत सारी रानियां होंगी। ये भी रीजन था पॉलीगैमी का। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक नेसेसिटी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इकोनॉमिक नेसेसिटी कैसे? इकोनॉमिक नेसेसिटी ऐसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो बहुत गरीब है, तो वो क्या करता है, 2, 3, 4 फीमेल्स से शादी कर लेगा, उसकी 4-5 बीवियां हैं, तो उसको इस चीज में इकोनॉमिकली क्या फायदा होगा? उसको ये फायदा होगा कि उसे क्या मिल रहा है, उसे चीप लेबर मिल रही है ना, उसे सस्ता काम करने वाला मिल रहा है। वो अपनी ही वाइफ को क्या, अगर वो मान लीजिए किसी और से काम नहीं करा सकता, लेबर हायर नहीं कर सकता, काम करवाने के लिए लेबर को नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, बहुत सारी शादियां कर लेगा फीमेल से, एंड वो सभी फीमेल्स उसको काम में हेल्प करेंगी। तो इससे क्या होगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो एक तरह से स्टेबल हो जाएंगी और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं आएंगी। तो ये सारे रीजंस थे, चीप एंड रिलायबल लेबर। एक और चीज क्या है, रिलायबल। आप अपनी वाइफ पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर पर्सन, इसलिए भी बहुत सारी शादियां करते थे इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज डू कमेंट एंड डू नॉट forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.